नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई फोक्सवैगन टाइगून। और टाइगून की बात करोगे तो ये आज मेरे पास जो है इसका GT प्लस स्पोर्ट्स वेरिएंट खड़ा हुआ है, या फिर एक तरीके से आप टॉप मॉडल भी कहीं ना कहीं से बोल सकते हो। और यहाँ पे जो इंजन ऑफर करा गया है वो है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो ना तो परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, एफिशिएंसी, ओवरऑल लुक्स वगैरह गाड़ी के बहुत बढ़िया आपको जो है मिलने वाले हैं। और एक चीज़ और बढ़िया आपको मिलेगी, ये जो कलर आप देख पा रहे हो, काला कलर। और आज की डेट में इस कलर की डिमांड बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। कैसा क्या कुछ दिख रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस GT प्लस स्पोर्ट्स की इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक, अनलॉक, बूट। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है, बट आप ये मत समझना कि भाई आपको चाबी बार बार निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको जो कीलेस एंट्री है या फिर रिक्वेस्ट सेंसर है, पुश बटन है, वो दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो VW का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। अब ऐसी आपको 2 चाबी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब दूसरी मेन बात आ जाती है कि भाई मुझे पैसे कितने खर्च करने पड़ेंगे वो बताओ। तो ये वेरिएंट 19,14,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अगर आप ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ ही में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दिख ही पा रही होंगी। उसी के अलावा एक चीज और बात करें तो भाई अगर आप इसका ये थीम वगैरह देखोगे, ये जो GT के बैजिंग आपको दिख रही है, चाहे आप इसके कैलिपर्स देख पा रहे हो, ये थोड़े से अलग है। ये इसलिए है कि अगर आप ये GT प्लस स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको ये वाली चीजें जो है ऑफर की जाएंगी VW की तरफ से। अब देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिलता है इस 19,14,000 के प्राइस पॉइंट पे। सबसे पहले तो सेंटर में बड़ा सा VW का जो लोगो है वो आपको दिया गया है। ग्रिल वगैरह कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। सेंटर में भी GT की जो बैजिंग है वो मिल जाएगी। तो GT जो ट्रिम है ना वो आपको डेफिनेटली फ्रंट से ही देखने में समझ में आ जाएगा कि कुछ अलग आप एक गाड़ी ले रहे हो। उसके अलावा नीचे वाली जो ग्रिल है वो पूरी मैट ब्लैक के अंदर आपको जो ऑफर की जाती है। इसका जो टोइंग वगैरह का ऑप्शन है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है नीचे की तरफ यहाँ पे दिया जाता है। फॉग लैंप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको इसके हेडलाइट वगैरह दिखाऊं तो यहाँ पे पूरा जो है आपको LED सेटअप ऑफर करा गया है। चाहे आप इंडिकेटर्स की बात कर लो, चाहे आप DRL की बात कर लो, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है जो कि आपको हाई बीम, लो बीम इसी के अंदर ऑफर करने वाला है। अब आप पूछ रहे होगे ये किस लिए, तो यहाँ पे अडेप्टिव हाई बीम वाला जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। तो जब भी गाड़ी लगभग स्पीड गेन करती है तो ये वाली लाइटें भी जो है ऑन हो जाती हैं। बट अगर आप स्टैंड स्टील गाड़ी पे जो है ये वाली चीज़ करने की कोशिश करते हो तो ये काम नहीं करता है। और स्पेशली इस कलर के बारे में आप बताओ भाई, आपको कैसा लग रहा है ये कलर। नो डाउट भाई इस तरीके की गाड़ी पे ना ये कलर सूट भी कर रहा है। इसके चाहे पिलर वगैरह, मिरर वगैरह, रूफ वगैरह की बात करोगे, सब कुछ आपको सेम कलर के अंदर दिया गया है। ऐसा कोई भी जेट ब्लैक वाली फील तो नहीं आती है इसके अंदर। आप एक बार स्पार्कल वगैरह थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशन में देख पा रहे होगे, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है बाहर की तरफ अगर आप देख पा रहे होगे तो उसकी वजह से। बाकी GT की बैजिंग यहाँ पे भी मिल जाती है। इसके अगर आप अलॉय वगैरह की तरफ आए तो इस तरीके के पियानो ब्लैक जो 5 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, रियर में ड्रम मिल जाते हैं। ABS CBD ESC जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है। और इस GT ट्रिम के अंदर आपको जो फ्रंट के कैलिपर्स है वो रेड कलर के अंदर ऑफर जो है किए जाएंगे। VW का लोगो देख लो। और जो टायर मिलते हैं वो सीएट के सिक्योरा ड्राइव है, जिसके अंदर आपको जो सेक्शन ऑफर कराया गया है 205, 55, 8, 17, 17 इंचेस का जो साइज है वो देखने को मिल जाता है। और आप एक बार नोटिस कर पाओगे ना तो ये अलग से ऊपर से कैप लगाया गया है। ये ऐसा नहीं है, ये आपको टूल अंदर की तरफ मिलता है, उससे आप जो है खींच के इसको बाहर की तरफ जो है निकाल सकते हो। बाकी गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो रफली आपको 180 mm का आसपास का देखने को मिल जाता है, जो कि एक SUV के, कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से बहुत बढ़िया माना गया है। कोई भी ऐसा रिलेटेड दिक्कत नहीं आती है। और व्हील बेस इतना भी बड़ा नहीं है, जब भी आप किसी भी पॉट होल वगैरह को क्रॉस करोगे तो नीचे से लगने की ना मात्र जो है शिकायत आने वाली है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। उसके अलावा इसके डोर हैंडल्स वगैरह की तरफ बढ़े तो यहाँ पे जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको डुअल टोन मिल जाते हैं, बॉडी कलर और क्रोम के साथ में दिए गए हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आप देख पा रहे होगे, फोक्सवैगन की ब्रांडिंग है। और नीचे कोई भी क्रोम वगैरह नहीं दे रखा है, तो ताकि आपको थोड़ा सा क्रोम वाली ज़्यादा भी फील नहीं आए। हालांकि इसके अंदर कई वेरिएंट ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको क्रोम पैक वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, तो वो चीज़ आप ले सकते हो अगर आपको क्रोम ज़्यादा पसंद है। बट मैं तो रिकमेंड करूँगा आप न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। उसके अलावा इस मिरर के बारे में एक और चीज़, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल ही जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट रोटो फोल्ड दोनों आप यहाँ पे कर सकते हो। रूफ रेल्स आपको ऑफर करे जाते हैं। ऊपर की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे जो है आपको सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि ऊपर से देखने में तो अच्छी खासी बड़े साइज की आपको देखने को मिलती है, बट अंदर जब चलेंगे मैं आपको इसको एग्जैक्ट ऑपरेट करके दिखाने वाला हूँ। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे एक बार आप यहाँ पे देख लो भाई, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसका ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे रियर में डिस्क वगैरह नहीं आता है, बट कई लोग बोलते हैं कि भाई रियर में डिस्क होने चाहिए थे, सेम सेगमेंट में कई गाड़ियाँ दे रही हैं। बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक बार आप VW की कोई भी गाड़ी चला के देखना,
ब्रेक अप्लाई करना, स्पीड में भगाना, सस्पेंशन टेस्ट करके देखना, टेस्ट ड्राइव कर लेना, साफ सीधी बात, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्वालिटी आपको मिलती है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे से एक बार आप रियल लुक वगैरह देख लो भाई। ये जो आपको कनेक्टेड लाइट वगैरह दिख रही है ना, ये कनेक्टेड लाइट है नहीं, ये फ़ोन की जो लाइट है उसकी वजह से रिफ्लेक्शन बन रहा है। बेसिकली रिफ्लेक्टर इन्हें आप बोल सकते हो, बट जब पूरी लाइट जलती है तो अब वो आप एक बार वीडियो के अंदर देखना, आपको तब समझ में आएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। टाइगून की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको पियानो ब्लैक के अंदर देखने को मिल जाती है। रिवर्स कैमरा यहाँ पे ऑफर कराया गया है, फोक्सवैगन का लोगो, उसके अलावा रियर वाइपर, डीफॉगर, एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर की जाती है, और जो एंटेना मिलता है वो शार्क फिन आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया चीज़ है गाड़ी के बारे में। जीटी की बैजिंग पीछे की तरफ भी मिल जाती है, तो चारों तरफ जो जीटी की बैजिंग है ना वो VW ने यहाँ पे लगा रखी है। उसके अलावा नीचे की तरफ रियर जो फॉग लैंप्स है वो देखने को मिल जाते हैं। सेंसर 3 दे रखे हैं, 1 2 3। VW ग्रुप में मोस्टली या तो 3 मिलते हैं या तो 6 मिलते हैं, 4 वाला उनका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो वो इसके साथ में भी आपको ये वाली चीज़ जो फील होगी। उसके अलावा पियानो ब्लैक की जो फेक एग्जॉस्ट टिप है वो देखने को मिल जाती है, सेम आपको यहाँ पे भी दे रखा है सारा सेटअप। उसके अलावा एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देख रहे हैं तो वो आप देख लो भाई, ट्विन टिप के साथ आपको जो ऑफर कराया गया है। अब ये ट्विन टिप पता है किस लिए मिल रहा है, कि यहाँ पे आप 1.5 चूज कर रहे हो, अगर आप 1.0 चूज करोगे तो ये वाली चीज़ वहाँ पे आपको जो है नहीं मिलेगी। एक चीज़ और देख लेते हैं, रियर टो का ऑप्शन किधर की तरफ आपको जो ऑफर करा जाता है, तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है। नीचे की तरफ कहीं भी देखें तो नीचे भी नहीं दे रखा है, पहली बार देख रहा हूँ भाई। फोक्सवैगन भाई अंदर की तरफ यहाँ पे प्लेस करा गया, तो मेरे को ऐसा लग ही रहा था भाई, मैंने आज तक कभी ऐसा नोटिस करा नहीं कि VW इस वाली चीज़ पे कॉस्ट कटिंग कर दे। मोस्टली टाटा वगैरह तो कर भी देते हैं भाई, VW से विश्वास नहीं हो रहा था तो वो चीज़। और यहाँ पे अगर आप बूट स्पेस वगैरह की बात करोगे, पहले तो एक बार आप क्वालिटी वगैरह चेकआउट करो भाई, अच्छी खासी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये टूल किट वगैरह आप देख पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे लाइट आपको मिल जाती है, हुक वगैरह देख लो, 3 किलो का पेलोड कैपेसिटी आप जो है यहाँ पर डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट एड किट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ऑफर कराया गया है 385 लीटर का स्पेस, जिसके अंदर आपको सीट जो है 60-40 स्प्लिट के साथ देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब सीट वगैरह को जो है आप यहाँ पे फोल्ड वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सेफ्टी ट्राइंगल। उसके अलावा मैं अगर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाऊं तो VW ग्रुप का जो स्पेयर टायर वाला सबवूफर है वो आपको ऑफर कराया गया है। MRF पे टायर आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील में, और जो साइज आपको मिलेगा 205, 55, 8, 16। रिम का साइज भी छोटा है, और जो रिम का डाया है वो भी आपको छोटा देखने को मिलता है। इसको आप दोनों हाथ से करोगे तो इजीली जो है ये सारी चीज़ें काम करती है। पार्सल ट्रे भी कंपनी फ्री आपको दी जा रही है, एक बार कलर वगैरह आप अंदर से यहाँ पे चेकआउट कर लो। हालांकि ये डीलरशिप में डिस्प्ले के तौर पे खड़ी रहती है, तो थोड़ा बहुत आपको स्क्रैचेस वगैरह दिख रहे होंगे, बट जब भी आप नई गाड़ी लोगे ना तो तब आपको जो है बिल्कुल स्क्रैच लेस वाली चीज़ मिलेगी। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह दिख रहा है, क्योंकि भाई देख रहे हो दिवाली आने वाली है तो उसका माहौल यहाँ पे चल रहा है, तो वो चीज़। बाकी और तो मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी। यहाँ पे भी सेम VW वगैरह का लोगो और बैजिंग वगैरह आपको मिल जाती है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो इंजन आपको देखने को मिलता है, क्या पावर आउटपुट वगैरह निकालता है। अब सेम गाड़ी के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक 1.0 और दूसरा 1.5। इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर, उसके अलावा बुलेट वगैरह का सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और 1 2 3 4 सिलेंडर वाला इंजन आपको देखने को मिलता है। एग्जैक्ट बताता हूँ, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि 147 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो मैक्सिमम निकालता है। हालांकि आप इससे नीचे भी जा सकते हो, बट ये मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये कम नहीं है। जब आप चलाओगे तब फील कर पाओगे। ये पेपर्स वगैरह पे हो सकता है आपको लग रहे होंगे यार ज़्यादा नहीं है, कम है क्या कुछ, तो वो चीज़। बाकी VW ग्रुप की जगह जगह पे आपको जो बैजिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और ये सबसे बढ़िया पावरफुल इंजन आपको इस सेगमेंट में जो है देखने को मिलेगा, तो वो बहुत ही बढ़िया गाड़ी के बारे में। और ऐसा ही नहीं सिर्फ परफॉर्मेंस दे रहा है, 19.47 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है कंपनी क्लेम कर रही है, यानी कि 19.5 के आसपास का एवरेज कंपनी बोल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्यार से चलाने वालों में से एवरेज भी निकालना चाहते हो तो गाड़ी एवरेज भी ऑफर कर देती है। ऐसा नहीं सिर्फ परफॉर्मेंस है, तो ये चीज़ भी गाड़ी के बारे में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा इसको यहाँ से जो है रिमूव करते हैं, इस तरीके से जो है निकल जाता है, और बाकी आप इसको यहाँ पे जो है फिक्स कर दो और बोनट को इजीली छोड़ दो, लॉक्ड जो है हो जाएगा। तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट बाहर से देखने को मिलता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस GT प्लस स्पोर्ट का। आ जाओ अंदर की तरफ जैसे ही आओगे तो आप कई सारी चीज़ों पर नोटिस करोगे कि भाई थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्पोर्ट वाली जो फील है ना वो गाड़ी के साथ में आने वाली है। चाहे आप रेड कलर की स्टिचिंग देख लो, स्टीयरिंग पे देख लो, ये रेड टचेस देख लो, थीम हो गई, तो ये मल्टीपल जगह पे सारी चीज़ें ऑफर करी गई हैं। हालांकि एक एक करके चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सीट्स वगैरह अगर आप देखते हो तो सिंगल टोन सीट्स आपको यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। यहाँ पे जो है 6 वे ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए आपको एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्पेशली अगर आप ये इलेक्ट्रिक सीट वाला वर्जन
वर्जन लेते हो, इसमें नॉन इलेक्ट्रिक सीट वाला वर्जन भी कई सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बार आप जब डीलरशिप पे आओ तो वेरिएंट का लिस्ट वगैरह ध्यान से देख लेना। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं, अगर आपको देखने हैं तो इधर की तरफ आपको ये स्टिकर मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको कम ही दिख रहा होगा। चलो खैर आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से आपको जो है आइडिया लग जाएगा। वैसे तो गाड़ी 5 स्टार लेके आई है तो उसमें तो कोई कोताही जो है नहीं बरती गई है। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ है। डोर थर्ड आप बताओ भाई आपको किस तरीके का ओवरऑल जो है फील हुआ है। फिलहाल बूट अनलॉक है तो वो दिखा रहा है, पहले इसको ही बंद करते हैं। ये आई थिंक मैंने तेज नहीं करा था ना, तो इस वजह से जो है ये खुला रह गया। VW है तो भाई थोड़ा सा तो तेज करना पड़ेगा तब जाके ये जो है लॉक्ड होता है। अब देखो ये कंप्लीटली लॉक्ड हो गया है। अब देखो डोर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चारों पावर विंडोज, मिरर्स वगैरह के सारे कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, यहाँ पे पूरा लेदर का टच दिया गया है। स्टिचिंग वगैरह देख लो, सिल्वर फिनिशिंग के अंदर डोर हैंडल्स, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, पूरे जो हेडलाइट के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं। हेडलाइट लेवलर है, AC वेंट्स वगैरह। उसके अलावा ऐसा कुछ आपको जो है ये स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पे सेंटर पे GT की बैजिंग आपको मिल जाती है। MID को टॉगल करने के सारे बटन यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली सारे बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। पेडल शिफ्टर्स गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्लस और थोड़ा सा माइनस। यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह के कंट्रोल्स, उसके अलावा यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए। पहले एक बार बटन को प्रेस करते हैं, इस तरीके से पूरी केबिन की लाइट जो है ऑन हो गई है। और ये देखो भाई पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर कराया गया है। 8 इंच की TFT स्क्रीन है। फिलहाल जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है वो लो दिखा रही है। मोस्टली मैंने कई बार VW की गाड़ी में ये वाली चीज नोटिस करी है कि भाई दिखाती ही रहती है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कभी बैटरी जो है नहीं लो बता रही है। तो वो चीज, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, कूलेंट टेम्परेचर, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली चीजें। उसके अलावा ओडोमीटर में रेंज कितना है, स्पीड क्या है डिजिटल, यहाँ पे आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है, ट्रिप वगैरह क्या है। उसके अलावा सीट बेल्ट वार्निंग हो गई। तो ये मल्टीपल चीजें हैं। उसके अलावा टॉगल करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको एक बार जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से आप टॉगल करो। यहाँ पे एवरेज स्पीड, गियर डिस्प्ले अगर आपको देखनी है, रिफ्यूल क्वालिटी, ऑयल टेम्परेचर, रेडियो, यहाँ पे स्टीयरिंग का अगर आपको एंगल देखना है तो वो भी आप इस तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा आपको फोकस में नहीं दिख पा रहा होगा तो वो आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। बाकी बहुत बढ़िया चीजें कर रखी है। आप इससे रिलेटेड कोई भी जो है कंप्लेंट नहीं करने वाले हो। हालांकि कुछ आप चाहो तो 2-4 हज़ार रुपए में दिल्ली वगैरह में भाई अगर आप सर्च करोगे, अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पढ़े लिखे वाले बंदों में से हो तो कहीं ना कहीं आप इसको कई सारे मॉडिफिकेशन के थ्रू अनलॉक वगैरह जो है कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हो जाती है। इंजन RPM मैक्स 2500 RPM पे लिमिट लग रही है तो वो सारी चीजें बता रहा है। उसके अलावा एक बार मैं आपको इंफोटेनमेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। इंफोटेनमेंट 10.25 इंचेस का बाय द वे आपको जो है दिया गया। इसको ऑन होने देते हैं। ऊपर वाली जो लाइट है ना वो सारी ऑन हो गई है तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ब्लू टिंट दिख रहा होगा। वेलकम टू फोक्सवैगन। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है ये 7 स्पीड का DSG या DCT ट्रांसमिशन। तो बहुत ही स्मूथ शिफ्ट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर है, ऑटोमेटिक AC है, वेंटिलेटेड सीट्स के सारे कंट्रोल्स आपको गाड़ी के अंदर जो है देखने को मिल जाते हैं। AC वेंट, इसको इस तरीके से अनलॉक कर दो, ये यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। नया UI वगैरह आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो गाड़ी के साथ में आपको देखने को मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। स्लाइड करूंगा तो यहाँ पे ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, ऑफ रोड स्टैटिक्स अगर आपको देखनी है, टायर का एंगल वगैरह, ऑयल टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, तो ये सब कुछ जो है अभी नई वाली के साथ में मिलता है। पुराने टाइम में ये वाली चीजें नहीं आ रही थी। उसके अलावा स्लाइड करें तो यहाँ पे फोक्सवैगन का खुद का प्ले ऐप है जिसके थ्रू आप मल्टीपल चीजें जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। डेडिकेटेड होम वगैरह सेक्शन है। मेन सेटिंग्स के अंदर लेके आऊँ तो यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑडियो कनेक्ट, वैलेट मोड, लाइट वगैरह के अंदर आओगे तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, यहाँ पे इम्मेंट लाइट की, उसके अलावा इम्मेंट फुटवेल लाइट यहाँ पे नीचे की तरफ भी है। हालांकि यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे होगे, थोड़ा सा नहीं भाई दिख रही है आपको, ये व्हाइट वाली जो लाइट दिख रही है तो सिर्फ व्हाइट लाइट ही मिलती है। हालांकि इसका टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं होता है, बेसिकली कलर वगैरह, तो वो चीज़। उसके अलावा हैंड ब्रेक, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर की गई है। स्टिचिंग वगैरह आप देख ही पा रहे होगे। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरीके का ग्लो बॉक्स साथ में जो कूल्ड वगैरह का ऑप्शन है वो भी गाड़ी के साथ में ऑफर जो है किया जाता है। ऊपर की तरफ आ जाए तो ऑटो डिमिंग, IRVM और जो लाइट्स है वो इंडिविजुअली आप इस तरीके से ऑपरेट वगैरह कर सकते हो। अगर आपको ऑन ऑफ करनी है तो वो ऑप्शन आपके पास है। सनरूफ वगैरह देखनी है, इस तरीके का कंप्लीट जो ऑप्शन है वो आने वाला है। हालांकि अगर आपको ओपन करनी है तो इस तरीके से आप करो, ये खुल जाएगी, बेसिकली उठ जाएगी। खुलेगी भी तो क्या ही, मतलब खोलनी है तो आपको इस तरीके से पुश करना पड़ेगा। ये देखो, तो सिंगल बटन से ही ऑपरेट होती है, इसके अलावा इससे पीछे नहीं जाती है। तो जो बात मैं बोल रहा था, ऊपर से तो दिखती बड़ी है बट अंदर से छोटी है, तो वो इसके बारे में एक चीज़ है जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई। आप बताना आपको जो है ये वाली चीज़ कैसी लगी। इसको कर देते हैं इस तरीके से बंद। उसके अलावा यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है, ये मैंने आपको दिखा दिया। बाकी स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक दोनों का जो ऑप्शन है वो देखने मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा हार्ड जो है कहीं ना कहीं फील होता है।
उसके अलावा इसको कर देते हैं बंद। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे, कि पीछे क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। आ जाओ पीछे की तरफ दिखा देता हूँ। तो अब थोड़ा सा आपको कलर में कहीं ना कहीं चेंज दिख रहा होगा, अब भाई उसका कुछ कर नहीं सकते, तो वो चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम पावर विंडो का स्विच, पूरा सॉफ्ट टच जो है यहाँ पे दिया गया है, स्टिचिंग वगैरह, उसके अलावा बोतल होल्डर बड़े साइज के मिल जाते हैं। गाड़ी की ओवरऑल जो लंबाई है उसका एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई बढ़िया अच्छा खासा नी रूम है, पैर भी आप फैला के बैठ सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं होने वाली है। एसी वेंट्स रियर के अंदर 2 इल्यूमिनेटेड टाइप जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो गाड़ी के साथ में आपको जो है दिए गए हैं। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, उसके अलावा नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, और सीट कहीं ना कहीं 4 बंदों के हिसाब से जो है डिजाइन करी गई, क्योंकि भाई यहाँ पे डेप्थ अच्छी खासी है। तो ये वाली सीट जैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल के तौर पे जो है कहीं ना कहीं VW ने करा है, तो उसकी वजह से आपको होल्ड करके रखती है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए जो है दी जा रही है। एक बहुत बढ़िया चीज, चारों के चारों जो पावर विंडोज है वो आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिलती है। तो कॉस्ट कटिंग तो आप दूर दूर से भूल ही जाओ कि भाई VW इन छोटी छोटी चीजों पे तो करता है, कि भाई जो इंटरनेशनल ब्रांड है ना वो इन वाली चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वो आप वीडियो देख के भी समझ पा रहे होगे। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं अगर आप ये GT प्लस स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट जो है लेते हो। और कलर आपको थोड़ा सा अलग सा कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 1 लाख किलोमीटर और 4 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो दी जाती है। बाकी अगर आप चाहो तो इसको एक्सटेंड भी करा सकते हो, एनुअल मेंटेनेंस पैक लेना है वो भी ले सकते हो। मल्टीपल एसेसरीज हैं जो कि आप सामने देख ही पा रहे होगे। डीलरशिप पे विजिट कर लेना, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर जो है मिल जाएंगी। तो आई होप आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आप फोक्सवैगन टाइगून के GT स्पोर्ट्स प्लस वाले वेरिएंट के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।